क्वाड्रिलेटरल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई भी एक पैरेललोग्राम है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। दो चीजें तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो होता है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, इतना तो हमें पता ही है। अब इसके अलावा पैरेललोग्राम की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें हम वो समझेंगे, और इन्हीं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। हम दो चीज देखने वाले हैं, पहली प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पहली चीज होगी, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के कन्वर्स से हम ये देखेंगे कि कब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यानी कि कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो थ्योरम के फॉर्म में है और जो कंडीशंस होंगी वो उन थ्योरम्स के कन्वर्स थ्योरम्स के फॉर्म में होंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, आगे चलते हैं तो धीरे धीरे वो सब चीजें भी समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे पहला थ्योरम जो है मतलब सबसे पहला जो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 ये क्या है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, क्या सबसे पहले ये कि जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 जो है हमारा वो क्या कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो उस कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेटरल है, कोई भी एक पैरेललोग्राम है, या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, कोई भी एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसका डायगोनल AC होगा, AC और BD दो ही होगा, पर यहाँ अभी हम एक ही डायगोनल की बात कर रहे हैं ना। तो सपोज इसका डायगोनल AC है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो डायगोनल AC है ये इस पैरेललोग्राम ABCD को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है। अब थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी होगा कि ये डायगोनल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, मतलब इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC, हाँ हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAC, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, ABC is congruent to triangle BAC। हाँ अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD is a पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल का साइन बना के फिर ग्राम, ठीक है। आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, पर ये शॉर्ट में सिर्फ अपनी कॉपीज के लिए, जब एग्जाम टाइम होगा तो आप फुल वहां पे पैरेललोग्राम लिखोगे, वरना मार्क्स कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लिख रहे हैं ABCD का पैरेललोग्राम, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC वी कैन राइट, देखो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, इसको हटा दो, हम लिख सकते हैं कि हमारा AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB is parallel to CD and AC is transversal, ये बात तो सबको क्लियर है कि ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD होगा, और जो हमारा AC है वो ट्रांसवर्सल है। AB पैरेलल टू CD यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम क्या लिख देंगे कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बोले कि AD is parallel to BC and AC is transversal,
तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि एडी हमारा बीसी के पैरेलल है, एडी बीसी के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC अगेन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कह सकते हैं हम ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलर वे में ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC हम कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। कह दिया। अब AC इक्वल्स टू AC हमारा कॉमन है, AC इक्वल्स टू AC जो है ये हमारा कॉमन है और क्या एंगल BCA जो है हमारा एंगल BCA एंगल DAC के इक्वल है, ये भी है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसकी नेमिंग चेक कर लेते हैं। एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल A एंगल C के इक्वल है, AC के इक्वल है, एंगल C एंगल A के इक्वल है, एंगल C एंगल A के इक्वल। हाँ, नेमिंग सही है। तो देखो हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के बाय एंगल साइड एंगल रूल। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अभी तो हमने इस डायगोनल की बात की थी, है ना। सिमिलर वे में अगर आप ये डायगोनल लेते हो, डायगोनल BD, तो भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि डायगोनल BD पैरेललोग्राम ABCD को ट्राइंगल BCD और ट्राइंगल ABD में डिवाइड करेगा, जहां पे दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो आइए वो प्रॉपर्टी 4 सबको समझ में आई होगी, है ना। इसमें सिर्फ यही था कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका कोई भी डायगोनल हो, चाहे वो सबसे बड़ी बात कोई भी कोऑर्डिनेटर या पैरेललोग्राम हो तो उसमें दो डायगोनल्स होते हैं, इतना तो सबको पता ही है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो वो चाहे आप पैराडायगोनल हो तो वो भी जो पैरेललोग्राम होगा उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, और अगर आप दूसरा डायगोनल भी लेते हो तो वो दूसरा डायगोनल भी आपके पैरेललोग्राम को दो इक्विवेलेंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? अब हम देखते हैं हमारा थ्योरम नंबर 2। अभी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम चल रही है ना। थ्योरम 2 ये क्या कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, opposite sides are equal। ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम है, सपोज यही पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम A B C एंड D, तो इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड मतलब AB और CD ये आपस में इक्वल होंगे और AD और BC ये आपस में इक्वल होंगे। जब हम पैरेललोग्राम का जब आपको हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझा रहे थे तो उसमें जो पैरेललोग्राम समझाया था तो उसमें ये कंडीशन बताई थी कि जो बेसिक कंडीशन होती है वो यही होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और ये बात होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है पैरेललोग्राम की, जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी होगा, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, AB equals to CD and AD equals to BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ज्वाइन AC। अगर हम AC को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा,
डायगोनल बन गया ये हमारा। अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो पिछला जो थ्योरम हमने पढ़ा था कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसमें सेम यही डायग्राम था, सेम यही फिगर था। तो उस फिगर में हमने ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट किया था ट्रायंगल सीडीए के। याद है, अभी कुछ सेकंड्स पहले की बात है कि थ्योरम फर्स्ट में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। किससे प्रूफ किया था, एंगल साइड एंगल से किया था। तो हम वो प्रूफ मतलब हम वो कॉन्ग्रुएंसी को दोबारा नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। नाउ as these two triangles are congruent, so we can say our AB equals to CD, AB equals to CD by CPCD. We can say AB equals to CD and BC equals to DA and BC equals to DA again by CPCD. कह सकते हैं हम, क्यों नहीं कह सकते, आराम से कह सकते हैं। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि AB equals to CD और AD equals to BC, इसको हम लिख सकते हैं AD equals to BC। चलो दोनों हमारा प्रूफ हो गया। यही तो, बस इतना ही तो बताना था कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ये बात तो हम जानते पहले से ही थे, अब इसको प्रॉपर्टी के रूप में थ्योरम के फॉर्म में भी हमने देख लिया है, इसका प्रूफ भी देख लिया है। अब तो ये बात और इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम आएगा, ये हमारा थ्योरम नंबर 2 था। इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना, ये देखा। अब हम थ्योरम 3 देखेंगे, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। फिगर हम यही बने रहने देते हैं, ठीक है। थ्योरम 3 जो हम देखेंगे वो होगा कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, और वो थ्योरम जो होगा वो होगा कंडीशन ऑफ फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम प्रॉपर्टीज के कन्वर्स थ्योरम से ही देखेंगे कंडीशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हम देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम 3 ये कन्वर्स है, कन्वर्स क्या है, हाँ कन्वर्स क्या है, कन्वर्स है थ्योरम 2 का। मतलब बट आप इसको कन्वर्स के फॉर्म में नहीं याद रखोगे ना, आप इसको किस फॉर्म में याद रखोगे, कंडीशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर, देखो ये क्या कह रहा है कि इफ each pair of opposite sides, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ठीक है, थ्योरम 3 क्या कह रहा है, थ्योरम 3 कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी कि AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC, अगर ये है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा हमारा ये पैरेललोग्राम होगा। ये कन्वर्स तो है थ्योरम 2 का। थ्योरम 2 में क्या पढ़ा था, कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। देखो ये कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम है, इसमें क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में एक कंडीशन दी है तभी तो वो पैरेललोग्राम बन रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो ये कंडीशन ही हुई ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनने की। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम बनने की, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, चलो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। थ्योरम में तो प्रूफ भी हो गई, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमें करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन AC, अगेन हम एक डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं, AC को हम ज्वाइन करेंगे, अगेन हमारा डायगोनल फॉर्म होगा। अब हम क्या करेंगे, अब फिर अगर हम बात करते हैं, देखो फिर से अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDAB, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की फिर से बात करते हैं तो हम देखेंगे कि AB इक्वल्स टू CD है, BC इक्वल्स टू DA है, ये
ये दोनों हमारा गिवन है, और AC इक्वल्स टू AC ये हमारा कॉमन है। इतना तो है। हमने देखो बात की थी कि कोऑर्डिनेटर्स में ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी का यूज आएगा, और देखो आ रहा है। प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज आ रहा है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज आएगा, देख लेना, ठीक है। तो देखो इतना लिख दिया। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के बाय साइड 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 रूल, साइड 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 रूल होगा। नेमिंग चेक कर लेते हैं। AB इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू DA, AC इक्वल्स टू AC। नेमिंग सही है हमारी, ये हो गया। अब जब हमारा ये हो गया तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम दो चीजें कह सकते हैं। हमने क्या प्रूफ किया है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया है। तो इससे हम एंगल BCA is equal to angle DAC, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC कह सकते हैं CPCD से। एंगल BCA यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल DAC बाय CPCD कह सकते हैं, कह दिया। तो जब हमने BCA को DAC के इक्वल किया CPCD से, तो अगर हम बोले कि हमारा, अगर हम बोले कि AB एंड CD टू लाइंस है, AB एंड CD आर टू लाइंस एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल पैरेलल, हाँ ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। और एंगल C एंगल A के इक्वल है, एंगल BC एंगल DAC के इक्वल है। तो यहां से हमें मिल जाएगा AD is parallel to BC by alternate interior angle से, मिल जाएगा, मिल गया। अब देखो, अब हम दूसरा क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल BAC होगा, एंगल BAC जो होगा हमारा BAC, ये एंगल होगा BAC होगा DCA के बराबर, DCA के इक्वल, DCA अगेन बाय CPCD, अगेन बाय CPCD। अब हम इसमें कहें कि अगर AB एंड CD आर टू लाइंस, AB एंड CD आर टू लाइंस एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल देखो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस को नहीं कहते हैं। जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनको अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भी ट्रांसवर्सल कहलाती है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं AC इज ट्रांसवर्सल और एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, तो वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट में कह रहा है AD पैरेलल टू BC और सेकंड में कह रहा है AB पैरेलल टू CD। फर्स्ट में AD पैरेलल टू BC और सेकंड में AB पैरेलल टू CD। जब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अगर उसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पे, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 जो होगा वो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा। देखो हमने थ्योरम नंबर 1 देखा था। थ्योरम नंबर 1 में हमने देखा कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। सेकंड में हमने देखा प्रॉपर्टी की सेकंड भी थ्योरम, तो उसमें क्या था कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। और जो थ्योरम नंबर 3 देखा वो एक कंडीशन थी कोऑर्डिनेटर के पैरेललोग्राम होने की। उसमें ये था कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल है तो वो कोऑर्डिनेटर हमारा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 जो है हमारा ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। थ्योरम 4 ये क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का साइन अभी बताया था, है ना। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमारा थ्योरम नंबर 4 है। जैसे हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वैसे ये मतलब प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी पैरेललोग्राम है अगर उसके
जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। इस प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर मैंने कहा था कि एक कान और दूसरे कान दोनों के बीच में रखना है छोटू से दिमाग में, उसी तरह ये प्रॉपर्टीज और कंडीशंस ऑफ अ कोऑर्डिनेटर टू बी अ पैरेललोग्राम ये भी आपको अपने छोटू से दिमाग में फीड करके बैठना है, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, ये है हमारा ये मतलब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। टू प्रूव है ये हमारा, टू प्रूव है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रूव करते हैं स्टार्ट। देखो हमें दिया हुआ है AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC है एंड AB को अगर हम ट्रांसवर्सल मानते हैं एंड AB इज ट्रांसवर्सल, हम क्या कह रहे हैं कि AD पैरेलल टू BC है और AB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A प्लस एंगल B हमारा 180 डिग्री होगा। कैसे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से होगा। अब उसी प्रकार उसी तरह अगर हम AB पैरेलल टू CD बोल रहे हैं, पहले हमने AD पैरेलल टू BC और AB को ट्रांसवर्सल लिया, अब हम AB और CD को पैरेलल बोलते हैं और AD को ट्रांसवर्सल लेते हैं, AD को ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। अगेन बाय कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल D, दोनों इक्वेशंस 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर दिए, तो हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A कैंसिल हो गया तो बचा क्या एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट भी हम सेम इसी तरह कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें पहले हमने लिया था कि AD पैरेलल टू BC लिया था, AD पैरेलल टू BC और AB को ट्रांसवर्सल लिया था, तो यहाँ AB को ट्रांसवर्सल ना लेके अगर हम CD को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, AD पैरेलल टू BC है और CD हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये कहे तो हम कह सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D 180 होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से होगा। अब सिमिलर वे में AB पैरेलल टू CD हो, AB पैरेलल टू CD हो और CB हमारा ट्रांसवर्सल हो, CB हमारा ट्रांसवर्सल हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा, अगेन बाय कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C, यहाँ से तो हमें यही मिलेगा ना, पर हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। देखो हम क्या ले रहे हैं, AD पैरेलल टू BC और AD पैरेलल टू BC लिया था और AB को ट्रांसवर्सल लिया था, तो एंगल A प्लस एंगल B लिया था, तो अब लेंगे एंगल C प्लस एंगल D। हाँ ये ठीक है, यहाँ पर हमने AB पैरेलल टू CD लिया था और AD को ट्रांसवर्सल लिया था, तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D, यहाँ पे AB पैरेलल टू CD लिया है तो CD को ट्रांसवर्सल लिया है, तो एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D, कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमने देखा कि एंगल A प्लस एंगल B हमारा 180 डिग्री होगा। कैसे? कि अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, हाँ ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो हमारा एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा, हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल D, A कट गया तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D आ गया, ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है अगर हम AD पैरेलल टू BC लेते हैं, अगर हम AD पैरेलल टू BC ले रहे हैं और AD पैरेलल टू BC ले रहे हैं, तो हमने लिया एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री, और
AD पैरेलल टू BC लिया और एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। अगर यहाँ पर लिखा है कि एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा और यहाँ पर लिखते हैं कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD और CB को ट्रांसवर्सल लिया है, CB को ट्रांसवर्सल ना लेके, हाँ CB को ट्रांसवर्सल लेते हैं, CB को अगर हम ट्रांसवर्सल लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा एंगल C प्लस एंगल B। हाँ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एंगल C प्लस एंगल B को ना लेके हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B को लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे हमारा था कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC और AB को ही ट्रांसवर्सल ले लो। पहले जैसे ये केस सबको समझ में आया होगा, दूसरे केस में हम इसी तरह प्रोसीड करेंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि AD पैरेलल टू BC और AB ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि AB पैरेलल टू CD है और हमारा BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में B प्लस C, एंगल B प्लस C 180 हो जाएगा। तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। दूसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। देखो गाइस, हम जो आपको कहते हैं हमेशा कि क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते हैं, समझने नहीं है ना, तो हम भी सेम उसी पाथ पे चलते हैं कि हम क्वेश्चन को समझते हैं, रटते नहीं है, याद नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो समझने से कभी जैसे अब हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुई, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को रट के आते हैं तो हमसे मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि हम रटे हुए किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, तो हम सॉल्व कर देते। बट हम समझें चीज़ों को, समझने से आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के माइंड यूज करते हो ना यहाँ पर, तो थोड़ी प्रॉब्लम मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आपको मेरे ऊपर ये कहने की जरूरत नहीं कि कैसे टीचर है, पढ़ाने नहीं आता है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं फैलाएगी कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है। हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वही हम आपको भी कह रहे हैं कि आप भी चीज़ें समझिए, चीज़ें समझेंगे ना तो आप खुद से जब सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मिस्टेक कम होगी। चीज़ों को आप समझेंगे तो वो चीज़ें आपकी हमेशा याद रहेंगी, आप उसको कभी भूलोगे नहीं। जैसे हमने बस ये देखा कि हमारा वो आंसर नहीं आ रहा था, तो हमारी मिस्टेक कहाँ हुई वो हमने देखा। अगर हम रटे होते चीज़ों को, तो हम अपनी मिस्टेक कभी भी कंसीडर नहीं कर पाते कि हमारी मिस्टेक क्या हुई है ना, तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग का रॉन्ग हो जाता। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आएगी और आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। क्लियर? तो हमें बस यही कहना था आपसे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टी और कंडीशंस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू।